हमसाया मुल्क जिस तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है डिफेंस हथियारों के ऊपर और अपनी डिफेंस पावर को तेज कर रहा है, क्या वो खित्ते में जो बराबरी है वो तो कहीं पर नहीं रहेगी। सबसे पहले तो ये जो मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अभी उन्होंने अगर तेजस बनाए और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि भाई हमने जो टेक्नोलॉजी बनाई है, हमने जो फाइटर जेट बनाया है वो सेव है, और साथ ही साथ आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से आप मतलब मुझे जो आइडिया है कि आने वाले टाइम पे बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जो कि इन तेजस को खरीदना चाहेंगे। आपके पड़ोसी में बराबरी तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता, बहुत पीछे जा चुके हैं। आपका और भारत का इस वक्त देखा जाए तो मेरे ख्याल कुछ 100 साल पीछे हैं आप, क्योंकि एक मुल्क के अंदर बहुत सारे मजहब रहते हैं और उन सब का किरदार होता है उस मुल्क की तरक्की के अंदर, और जिसके अंदर हमें इंडिया के अंदर वो चीजें नजर भी आ रही हैं। हमारा वजीर आजम भी जहाज पर चढ़ा है और जहाज पे चढ़ के खैरात मांगने गया है यूएई में। तो जहाज पे तो दोनों चढ़े हैं लोग, लेकिन हमारा जहाज और तरीके से चढ़े हैं। उन्होंने लोकल जहाज बना हुआ तेजा, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मदद से बनाया गया है। पाकिस्तान की ज़राअत जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ना पाकिस्तान की सनतें, ना पाकिस्तान का ह्यूमन कैपिटल। उनके पास पब्लिक सेक्टर से 123 तैयारों के ऑर्डर पहले ही आ चुके हैं। उनकी डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो $26 बिलियन की प्रोडक्शन करना चाहती है 2025 तक। हम मुकाबला नहीं, हम सीख सकते हैं, सीखेंगे तो ज्यादा बेहतरी है। मुकाबले वाला कंसेप्ट बनाएंगे तो शायद हमारा नुकसान होगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, तेजस में प्राइम मिनिस्टर मोदी की हालिया उड़ान उनके स्वदेशी लड़ाकू विमान के बनाने और सेना के बेड़े में शामिल करने के राजनीतिक प्रयास को दिखाती है। तेजस ने लगातार अलग अलग देशों में युद्धाभ्यास करते हुए अपनी ताकत को जाहिर कर दिया है। तेजस के जरिए आने वाले वक्त में वायुसेना की ताकत भी बढ़ने वाली है। MiG-21 जैसे पुराने लड़ाकू विमानों को जब पूरी तरह विदाई हो जाएगी, उसके बाद वायुसेना की ताकत तेजस विमान होंगे। हालांकि तेजस के बनने की कहानी शुरुआती वर्षों में काफी धीमी रही और जिस तरीके से उसका स्वागत हुआ उसमें कोई उत्साह नहीं दिख रहा था। हालांकि अब तेजस ने बुरी यादों को पीछे छोड़ दिया है। तेजस लड़ाकू विमान का प्रोडक्शन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से किया जा रहा है। इन सब के बीच ये कहानी भी काफी दिलचस्प है कि आखिर ये निर्णायक मोड़ कब आया। इस निर्णायक मोड़ के पीछे चीन एक प्रमुख वजह है। चीन के सामने भारत एक प्रमुख रणनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में उभरा है। हमसाया मुल्क जिस तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है डिफेंस हथियारों के ऊपर और अपनी डिफेंस पावर को तेज कर रहा है, क्या वो खित्ते में जो बराबरी है वो तो कहीं पर नहीं रहेगी, और जो दूसरे ममालिक होंगे, जो छोटे ममालिक होंगे, क्या उनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं हो जाएगा इनका? देखें, आपके पड़ोसी में बराबरी तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता, बहुत पीछे जा चुके हैं। आपका और भारत का इस वक्त देखा जाए तो मेरे ख्याल कुछ 100 साल पीछे हैं आप। उसकी वजह यह है कि वो जहाज पे, वो फाइटर जहाज, लोकल जहाज पे चढ़े हैं आप, मोदी साहब जो 73 साल के हैं। हमारा वजीर आजम भी जहाज पर चढ़ा है और जहाज पे चढ़ के खैरात मांगने गया है यूएई में। तो जहाज पे तो दोनों चढ़े हैं लोग, लेकिन हमारा जहाज और तरीके से चढ़े हैं। उन्होंने लोकल जहाज बना हुआ तेजा, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मदद से बनाया गया है। उनके पास पब्लिक सेक्टर से 123 तैयारों के ऑर्डर पहले ही आ चुके हैं। उनकी डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो $26 बिलियन की प्रोडक्शन करना चाहती है 2025 तक। अब मोदी साहब ने जी सूट पहना, जो कि उन्होंने पहन के इस तरह लग रहा था जिस तरह टॉम क्रूज है वो। उन्होंने जहाज पे चढ़ के 30 मिनट के लिए बंगलोरों के ऊपर उन्होंने प्रवास की है। हमारे लोग भी प्रवास कर रहे हैं, खैरात मांग रहे हैं, लेकिन मेरी एक बात की समझ नहीं आती। आपके बर्तन अगर नीचे से छलनी हो तो ऊपर से पानी डालने का क्या फायदा उसमें? 76 साल से डॉलरों की बारिश है आपके कंट्री के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमेशा ही हर चीज ही फॉर सेल रही है वहां पे। लेकिन नीचे से छलनी है, नीचे से पानी निकल रहा है मुसलसल, और निकल के दुबई और टोरंटो और अमेरिका जा रहा है, लंदन जा रहा है। वहां जाके मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने का, वहां से बाहर से पैसे लाने का क्या फायदा है जब वो यहां पहुंचेंगे ही नहीं। लूटने वाले लूट जाएंगे वो। बल्कि मैं अगले दिन, मुझे बड़े तकलीफ से मैं कहूंगा कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप बन चुका है। यहां से IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जे और सऊदी अरेबिया से, चाइना से सीपैक के पैसे लूट के
सारे लंदन और दुबई पहुंच रहे हैं। जिस तरह अगले दिन शब्बर जैदी साहब ने फरमाया एक ब्लॉग के अंदर कि करप्ट पाकिस्तानियों का $200 बिलियन के फॉरेन एसेट्स बाहर पड़े हैं। $200 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन इस IMF और वर्ल्ड बैंक के किस्तें देने के लिए 25 करोड़ लोगों की लेबर कराई जाती है उनकी। आज जो सबसे बड़ा एक पाकिस्तान की बदकिस्मती का सबसे बड़ा वाकया ये हुआ है, आज IMF ने आपका टैक्स का चार्ज ले लिया, क्योंकि वो पैसे देते हैं, वो पैसे तो लंदन से बाहर ही नहीं निकलते, न्यूयॉर्क से बाहर नहीं जाते, लेकिन उन्होंने किस्तें तो लेनी। अब पाकिस्तान का हर पाकिस्तानी को टैक्स का जो सिलसिला है वो सारे कवानीन IMF बना के आपको देगा। लेकिन ये कि आज मेरे काकड़ साहब और मेरे जो आर्मी चीफ है वो UAE में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहे हैं। लेकिन काश ही अच्छा होता कि हमारे आर्मी चीफ पाकिस्तान से बाहर जाने से पहले, UAE में जाने से पहले कोई इस तरह के कानून बना दिए जाते। मैं छोटी सी एक मिसाल देना चाहूंगा जी। अगर आर्मी चीफ साहब के आसपास इस वक्त बहुत से CSS अफसरान हैं जो ऑक्सफोर्ड और ग्रेजुएट से पढ़ के वहां लूट रहे हैं पाकिस्तान को, अगर उनसे किसी से पूछ ले प्राइम मिनिस्टर ली जो सिंगापुर के थे, उन्होंने करप्शन के खिलाफ क्या क्या कवानीन बनाए थे। सबसे पहले हमें खुद को ठीक करने की जरूरत है। फिर ये डेवलपमेंट वाले जो चैप्टर है ये तो हमारा भी बहुत पीछे है। अभी हम सिर्फ सीख सकते हैं, अभी उनकी खबर सुन के उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं। अभी उन्होंने अगर तेजास बनाए और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि भाई हमने जो टेक्नोलॉजी बनाई है, हमने जो फाइटर जेट बनाया है वो सेव है, और साथ ही साथ आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से आप मतलब मुझे जो आइडिया है कि आने वाले टाइम पे बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जो कि इन तेजास को खरीदना चाहेंगे, अभी भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये तेजास पूरी दुनिया में फैलेंगे और ये इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके ऊपर मैं एज ए पाकिस्तानी यूथ, एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट, एज ए पाकिस्तानी यूट्यूबर या सोशल एक्टिविस्ट मैं इंडिया को अप्रिशिएट करता हूं ओपनली, और मैं चाहूंगा कि हमारी पब्लिक इन चीजों को समझे, हमारी मीडिया ये चीजें पाकिस्तान के मीडिया पे दिखाए कि इंडिया कहां पे चला गया, जिसका हम 75-76 साल मुकाबला करते रहे हैं और बिला वजह ही मुकाबला करते रहे हैं। मतलब उन चीजों में मुकाबला करते रहे शायद जिन चीजों में मुकाबला नहीं बनता था, और जिन चीजों में मुकाबला बनता था IT में, टेक्नोलॉजी में, साथ मतलब एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहां पे आज तक हमें किसी ने मुकाबले का ना तो बताया। और अब जो लोग बता रहे हैं, मैं अगर बता रहा हूँ, आप अगर बता रही हैं, तो उन्हें गद्दार, उन्हें एजेंट या उन्हें इस तरीके से फिर कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मुझे ये भी बताइए कि आपने एजुकेशन की बात की, तो भारत जहां तक पहुंचा है उसमें उनकी एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है, और जाहिर है कि ऐसे स्टूडेंट्स निकले। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में इतने ब्राइट स्टूडेंट्स नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम से हम मार खा जाते हैं। आपको लगता है कि ठीक है हम मुकाबले तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एजुकेशन में और टेक्नोलॉजी में और इस तरह की चीजों में अगर भारत से मुकाबला करें तो क्या बेहतर नहीं होगा पाकिस्तान के लिए? मैं इस टाइम हम मुकाबला कर नहीं सकते इन चीजों में भी, मतलब हम अगर चाहें भी तो नहीं मुकाबला कर सकते। मेरी बात कुछ पाकिस्तानियों को बुरी लगेगी,